हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th की जो टॉपर स्टूडेंट्स की कॉपी है 2022 की, इस कॉपी को अपन देखने वाले हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा जो 2022 की जो हुई थी, उसमें कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान का जो टॉपर स्टूडेंट रहा था उसकी अपन कॉपी देखेंगे। यह है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, और परीक्षा हुई थी 18 अप्रैल 2022 को, और इसको नंबर मिले हैं पूरे 80 में से 80 नंबर, 80 में से 80 नंबर मिले हैं। और प्रत्येक प्रश्न में एक भी नंबर नहीं कटा है, इसका किसी भी क्वेश्चन में एक भी नंबर नहीं कटा है। तो देखेंगे कि किस तरीके से इसने कॉपी में लिखा है, अपने आंसर्स लिखे हैं, और इसके लेखन शैली कैसी है, और उत्तर किस प्रकार लिखा है, सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो आप लोग इस कॉपी को कंप्लीट देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपकी इस कॉपी को जब आप देखेंगे तो आपकी हेल्प होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये जो आंसर है ये हिंदी मीडियम की कॉपी है, मैं आपको बता दूं पहले तो। इसके अलावा अपन इंग्लिश मीडियम की कॉपीज़ भी देखेंगे। तो देखो, प्रश्न यानी सबसे पहले इसने प्रश्न लिखा है, पहला प्रश्न किया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही उत्तर आपको लिखना है। तो जैसे पहला है, पहले का जो फर्स्ट है ना, पहले का जो फर्स्ट है, तो पहले का फर्स्ट में ऑप्शन स जो है वो सही जवाब है, और लिखा है जर्मनी। उसके बाद में पहले का दूसरा है, और दूसरे में जो राइट ऑप्शन है वो है द, और लिखा है एक नए युग का सूत्रपात। और ध्यान देखना कितना मतलब एक साफ सुथरी राइटिंग में लिखा है कि प्रश्न संख्या पहला लिखा, उसके बाद पहले का फर्स्ट किया और एक लाइन खाली छोड़ दी। उसके बाद दूसरा प्रश्न किया, और दूसरा प्रश्न करके फिर से एक लाइन खाली छोड़ी, और फिर तीसरा प्रश्न किया है। मतलब अभी पहले का कर रहा है, पहले का पहला, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा, और इसमें ऑप्शन ब राइट है, और उसका उत्तर जो है वो ब ऑप्शन में जो आंसर लिखा हुआ वो है VS नायपाल। उसके बाद फिर चौथा प्रश्न है, और इसमें ऑप्शन अ राइट है, स्थानांतरित कृषि। उसके बाद में पांचवा प्रश्न किया है, और लिखा ऑप्शन स जो राइट है वो है नर्मदा नदी, ऑप्शन में आंसर है। और फिर उसके बाद अगला जो ऑप्शन है उसमें अ, गेहूँ और जो। और इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं सातवां है, द लिखा है, ऑप्शन राइट है ब्रुसेल्स। तो एक एक प्रश्न में सही ऑप्शन लिखा है, और सही ऑप्शन में जो उत्तर है उसे लिखा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जैसे यहाँ पे लिखा है 90वां प्रश्न लिखा है ऑप्शन स, सरकारी कर्मचारियों से। और इस तरीके से इसने जो पहला क्वेश्चन किया है 10वें में आपने देखा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और 11वां प्रश्न लिखा है ऑप्शन अ राइट है उद्योग, और ऑप्शन 12वां क्वेश्चन है उसमें ब राइट है चीन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे 12 नंबर मिले हैं इसको, एक भी नंबर नहीं कटा है, और बिल्कुल खुला खुला लिखा है। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर सही जो जवाब था उसको लिखा, उसके बाद में ऑप्शन राइट था वो इस यहाँ पे लिखा, और उसके बाद एक लाइन खाली छोड़ी, फिर अगला किया, फिर एक लाइन खाली छोड़ी, फिर अगला किया। तो कितना खुला खुला लिखा है, और कितना साफ सुथरा लिखा है, और कितना सही सटीक लिखा है। एक एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने इसे चेक करके और इसमें नंबर दिए हैं, कहीं पर भी नंबर नहीं कटा है। तो इस तरीके से आप भी अगर लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, और इस तरीके से प्रश्न आप ध्यान से करिएगा। अब देखो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न है। तो पहला जो प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति में प्रश्न पूरा न लिख करके इस स्टूडेंट ने केवल आंसर लिखा है, आंसर लिखा बहुराष्ट्रीय कंपनी। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, उसमें भी रिक्त स्थान में लिखा जैव संसाधन। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा धर्मनिरपेक्ष। चौथा जो प्रश्न है उसमें लिखा लोगों, और पांचवा जो प्रश्न है उसमें लिखा सेवा क्षेत्रक। छठा जो प्रश्न है उसमें लिखा प्रौद्योगिकी। तो इस तरीके से 6 प्रश्न थे, और 6 प्रश्नों में पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। 6 में से 6 नंबर मिले हैं, यहाँ पे 6 नंबर मिले हैं। तो पूरे में से पूरे नंबर एक एक लाइन छोड़ करके साफ साफ लिखा है। टाइम बचा है, देखो कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर टाइम कम पड़ जाता है। तो टाइम कम पड़ जाता है ना, टाइम आपको टाइम बचाना आपको अपने आप को आना चाहिए कि आप प्रश्न न लिखें, और प्रश्न न लिख करके, और दूसरा आप देखें जैसे जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, तो रिक्त स्थान वाले प्रश्नों में भी पूरा प्रश्न नहीं लिखना है आपको। पूरा प्रश्न लिख करके अपना टाइम खराब नहीं करना है, अपने टाइम को बचाना है। तो आप केवल उत्तर लिख दीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। खाली उत्तर लिखा है, एक लाइन छोड़ करके अगले क्वेश्चन का फिर उत्तर लिखा है। लेकिन ये जो क्रम संख्या ना उसका जरूर ध्यान रखना, जो प्रश्न आप अटेंड कर रहे हो उसी की क्रम संख्या लगानी है।
फॉर एग्जाम्पल जब अपन आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो प्रश्न आप देखते हैं यहाँ पे किया है, तीसरे प्रश्न में अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न है उसमें देखो पहला जो प्रश्न है तो पहले प्रश्न का सिर्फ आंसर लिखा, ध्यान रखना, क्रम संख्या लगा दी, तीसरे का पहले का प्रश्न नहीं लिखा है, प्रश्न लिख करके टाइम खराब नहीं करना है, तो आंसर लिखा और उत्तर जो है ना लिखा है, क्योंकि लोगों को अपने राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वह उससे अपना तालमेल स्थापित कर सके, उनके अंदर भी राष्ट्र भावना जगे। ठीक है, खाली उत्तर लिखा है इसने। नेक्स्ट लिखा है रिंडरपेस्ट नामक बीमारी ने, उसके बाद लिखा अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर, फिर लिखा रबड़ और लकड़ी, फिर लिखा है पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण के लिए एक सुविकसित कमरे जितना बड़ा जल संग्रहण के लिए बनाया गया टांका कहते हैं कपास और जूट। 1948 में 21 भाषाओं को, और इस तरीके से यह लिखा है आंसर। ठीक है, तो खाली अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में देख लीजिए कितना टाइम बचा है ऐसे स्टूडेंट ने, प्रश्न नहीं लिखा, लंबा आंसर नहीं लिखा। हालांकि आंसर जो है ना अगर आप पूरा अगर लैंग्वेज बना करके लिखते हो, एक वाक्य बना करके लिखते हो तो ठीक रहता है, पर फिर भी अगर आपको टाइम बचाना है, बोर्ड एग्जाम्स में अगर टाइम बचाना चाहते हो तो आप केवल आंसर लिख करके और छोड़ सकते हो। ठीक है, दूसरा अब यहाँ पे देखिए AIADMK की जड़ें ऐसे आंदोलन से निकली हैं, उसके बाद यहाँ पर आंसर पढ़ सकते हैं आप पूरा। इसका अर्थ है कि विकास के स्तर को ऊंचा उठाना और सीमित संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए बनाए रखना। मेरे अनुसार अधिकांश लोग प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित हैं, और फिर दवाइयाँ, तो यहाँ पर भी मिले हैं पूरे 12 में से 12 नंबर। उसके बाद खंड ब शुरू होता है। खंड ब में देखिए क्वेश्चन लेके रूढ़िवाद क्या है। अब यहाँ पे छोटा प्रश्न था तो बच्चे ने लिख दिया, तो रूढ़िवाद का मतलब होता है, यहाँ पे आंसर इसने लिखा है कि भाई रूढ़िवाद वो है जो राज्य और समाज द्वारा स्थापित पारंपरिक संस्थाओं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, परिवार और संपत्ति को बनाए रखने के पक्षधर हैं। ये विकास को धीरे धीरे प्राथमिकता देते हैं। ठीक है ना, खेड़ा जिले के, तो इसका भी फसल लिखा कि भाई प्रश्न आंसर लिखा कि फसल खराब हो जाने और फ्लू की बीमारी के फैलने के कारण वहाँ किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, वे लगान कम करने की मांग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने सत्याग्रह किया था। उसके बाद में छठवां प्रश्न आप देख सकते हैं, तो ये आप प्रश्न पढ़ लेना है ना, वीडियो को रोक रख करके सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ लेना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और ये जो तरीका है ना सबसे बेस्ट तरीका है। आप पहली बार 10th का जो है बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, हालांकि 8वीं का दिया होगा आपने, पर जो 10th का जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा सा हट के होता है 8वीं से। तो आप देख लीजिएगा, ये जो कॉलम होता है इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इस वाले कॉलम में आपको प्रश्न संख्या लिखनी है, और ये जो पूरा होता है इसमें आपको लिखना है आंसर। प्रत्येक प्रश्न के बीच में आपको 1 और 2 लाइनें खाली छोड़ देनी है। ठीक है ना, जब आपका प्रश्न पूरा हो जाता है और दूसरा प्रश्न जब शुरू करते हो तो 2-2 लाइनें खाली छोड़ दीजिए। प्रश्न संख्या आपको लगानी है खाली, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं लिखना। जैसे यहाँ लिखा ना, इसको भी नहीं लिखे तो चल जाएगा। प्रश्न की संख्या जरूर लगा दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में अगर मान लो 2 हैं तो आप क्वेश्चन 8 में लगाएंगे 1, 8 का 2, 8 का 3 ऐसे। और क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे पॉइंट लगा करके भी आप कर सकते हैं, आराम से यहाँ पॉइंट लगा दीजिए और पॉइंट लगा करके अपना आंसर लिख लीजिए। इसके अलावा फिर भी अगर आपका कोई कमेंट है, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें जो है जो भी आपका कमेंट रहेगा उसके हिसाब से मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये 9वां प्रश्न हो गया, ये 10वां प्रश्न हो गया, और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। ये वीडियो, ये जो कॉपी आप देख रहे हैं, ये PDF के रूप में अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं मैप, सामाजिक विज्ञान का एक नक्शा देख लेते हैं। तो नक्शा जो है ना आप देखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे भरना था, यहाँ पे नक्शे में क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, आपको भरना है रावत भाटा। तो रावत भाटा राजस्थान में, हालांकि थोड़ा सा ऊपर भर दिया है यहाँ पे। रावत भाटा अगर यहाँ पे भरा है ना, यहाँ पे भरे तो रावत भाटा आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे रावत भाटा भरना है। नरोरा यूपी में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, और कल्पक्कम तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन भरे, चारों राइट है, पूरे में से पूरे नंबर इसको मिले हैं। ठीक है, और अगला फिर आपका है 12वां प्रश्न है कि आपके मतानुसार तो वर्ग विशेष हित समूह, यहाँ पे आंसर लिखा है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ये जो आंसर लिखे हैं इनको आप अपने नोट्स के रूप में भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे आंसर हैं, और इसी टाइप से अपने आंसर भी आप तैयार कर लीजिए, ताकि प्रश्न अगर परीक्षा में किसी टाइप का प्रश्न आता है तो आपको इसी टाइप से आंसर लिखना है। और इस जो हेडिंग होती है ना, हेडिंग, उसे या तो आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, या फिर आप अपनी जो पेन होती है ना, ब्लू पेन जिससे आप आंसर लिखते हैं, उसी पेन से उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनी लिखा है। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। जो पॉइंट वाले जो प्रश्न आंसर हैं उनको तो पॉइंट बना करके आंसर आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए मृदा अपर्दन लिखा है, पवन अपर्दन है, जल अपर्दन है, अवनालिका अपर्दन है,
ठीक है। ये मृदा अपरदन कितने प्रकार के होते हैं या किस किस से मृदा अपरदन होता है। संरक्षण के उपाय आप देख सकते हैं। फिर सामाजिक विभाजन, लोगों को अपने पहचान के प्रति आग्रह की भावना, और यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है इसने, पॉइंट बनाया, पॉइंट को अंडरलाइन किया है। आगे लिखा है सरकार का रुख। फिर बैंक से आपको तो धन को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है, ऋण उपलब्ध करवाता है बैंक, लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराता है। कितना अच्छा आंसर लिखा है ना। असहयोग आंदोलन, तो देख लीजिए असहयोग, शहरों में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे। और यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर दूसरा है, मद्रास के अतिरिक्त अन्य प्रांतों में लोगों ने विदेशी कपड़े, और यहाँ पे विदेशी कपड़े, खादी कपड़े, और इसके बाद धर्मनिरपेक्ष भारत। तो ये जो है ना सामाजिक विज्ञान की अपन कॉपी देख रहे हैं क्लास 10th की। मुझे बताइएगा कॉपी आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक और स्टूडेंट की कॉपी देखेंगे, और अगले जो इंग्लिश मीडियम की कॉपी है उसको भी अपन देखेंगे। तो ये जो नक्शा था ना, नक्शे में आपको भरना था नरोरा है, रावत भाटा है, तारापुर और कल्पक्कम। तो ये हमने अभी देखा, जो हमारे परमाणु संयंत्र हैं भारत के, वो सारे के सारे हैं, इसको नक्शे में अपन देख चुके हैं। तो ये थी 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान की कॉपी, और मैं आशा करता हूँ कॉपी निश्चित रूप से आपको पसंद आई होगी। आपको भी आंसर इसी प्रकार लिखना है, आप भी टॉपर बन सकते हैं, आप भी 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई कमेंट हो किसी टाइप से, आप कुछ भी अगर पूछना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और ये PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। एजुकेशन राइज नाम से टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।